नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारी YouTube चैनल पर। मित्रों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। उन बड़े सोमवार के दिन करें एक घी के दीपक और 7 दाने काले तिल का ये महा उपाय। न केवल जीवन के हर दुख से मिल जाएगी आपको मुक्ति, बल्कि महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। बन जाओगे आप करोड़पति। अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए एक साधारण से घी के दीपक और 7 दाने काले तिल का वो महा उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे पुरातन ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो सिर्फ एक दिन की गई पूजा से आपको भगवान भोलेनाथ का वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन से जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपकी कैसी भी इच्छा हो वो जरूर ही पूरी होगी। दोस्तों, इस महीने का दूसरा सोमवार कोई सामान्य सा सोमवार नहीं है, बल्कि ये एक माह सोमवार है और एक ऐसा संयोग पड़ रहा है। यह संयोग अपने आप में बहुत ही ज्यादा खास संयोग है और अगर आप इस दिन कोई भी पूजा पाठ उपाय करेंगे तो उसका आपको पलटकर के लाभ मिलेगा। परंतु अगर आपने हमारे में बताए हुए एक साधारण से घी के दीपक और 7 दाने काले तिल का वो महा उपाय कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो इसका पलट करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, आषाढ़ महीने के इस सोमवार पर पूरे 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। मतलब यह एक ऐसा शुभ दिन है दोस्तों, ये इतना पवित्र दिन है कि इस दिन की गई पूजा से आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ का मिल सकता है। और हमारे पुरातन ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है, वह दिन बहुत ही पवित्र दिन होते हैं जिस दिन आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल सकता है, जिसके बाद आपके जीवन से समस्त तरह की परेशानियां तो खत्म हो ही जाती है, बल्कि आपके जीवन में आपको धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। आपको इस वीडियो में जो हम एक साधारण से घी के दीपक और 7 दाने काले तिल का महा उपाय बताने हैं दोस्तों, ये आज का उपाय नहीं है, पुरातन काल के समय का वह महा उपाय जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में किसी भी तरह की परेशानी से परेशान हैं। मान लीजिए आप लंबे समय से अगर बीमारी से जूझ रहे थे, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आपकी नौकरी जो नहीं लग पा रही थी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था धन आना भी शुरू हो जाएगा, और जो आप अपने जीवन में यह देख रहे हैं कि बेफिजूल खर्ची बढ़ गई है, आपके बेफिजूल खर्ची भी रुक जाएगी और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे, क्योंकि यह जो उपाय है एक साधारण से घी के दीपक का और 7 दाने काले तिल का महा उपाय, इस उपाय को के बाद आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिल सकता है। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को न केवल अपने लिए, अपने परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जितने भी उपाय हैं इन उपायों को करने की एक मुहूर्त है। मुहूर्त पर अगर यह उपाय नियम पूर्वक किए जाए तो इन उपायों का आपको पलटकर के लाभ मिलेगा ही मिलेगा। जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, इस सोमवार के दिन पूरे 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और दोस्तों, यह उपाय ऐसे उपाय हैं जो आपके जीवन में एक सकारात्मक और चमक बदलाव सकते हैं। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका सौभाग्य हमेशा आपका साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो और भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही कामयाब हो और जिस काम को भी हाथ लगा दें उस काम में आपको भगवान भोलेनाथ की वो कृपा मिले कि आप सफल होते हुए चले जाएं। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, भगवान भोलेनाथ जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार ऐसा कोई उपाय हुआ जिसको करके आप इस सोमवार के दिन कोई लाभ पा सकते हैं, हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन है दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले आप जाकर के वीडियो को लाइक
कर दीजिए। देखिए, अब जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों, इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए और उपायों को किस मुहूर्त पर करना है वो भी लिख लीजिएगा, ताकि जब भी आप यह उपाय करें तो इन उपायों को आपको पलट कर के लाभ मिले। सबसे पहला उपाय है दुर्भाग्य को भगाने का उपाय। अच्छा, आप ये चीज देख रहे हैं कि आप किसी भी कार्य को शुरू करते हैं, उस कार्य में बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं। आप छोटा सा भी काम करते हैं, उस काम में भी आपको असफलता देखने को मिलती है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह हो सकती है कि आपका दोस्तों कोई ग्रह खराब है, या आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, या आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है। तो अब आप मत हो। एक बात हमारे धर्म शास्त्र में कही गई है कि अगर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद किसी भी व्यक्ति को मिल जाए तो साक्षात उसका काल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और यह उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं, यह उपाय कीजिए, आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा तो मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में आप सफल होंगे। आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है। एक घी का दीपक ले लीजिए। जो आप लोग घी ले रहे हैं वो गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए। 7 दाने काले तिल के ले लीजिए और आप लोग भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर चले जाइए। भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाइए। सबसे पहले एक लोटा जल अपना मुंह उत्तर की तरफ करके भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर अर्पित करें। इसको अर्पित करने के बाद आपको वहीं पर बैठकर एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाने के बाद 7 काले तिल डाल लें उसमें और 1008 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ध्यान रखिएगा 1008 से कम मत, 1008 से ज्यादा आप कर सकते हैं। नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। इतना करने के बाद आप खुद देखेंगे पूरा साल आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहेगा। आप जिस काम को भी शुरू करेंगे उस काम में जो बाधाएं आने वाली होंगी वो महादेव जी के आशीर्वाद से हट जाएंगी और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही कामयाब होंगे। दूसरा उपाय धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको धन की प्राप्ति हो, जो आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, धन आना शुरू हो जाए, तो यह उपाय कीजिए जो आपको बताना है। और बहुत ही साधारण सा उपाय है। सुबह से शाम के बीच में आप यह उपाय भी कर सकते हैं, परंतु सूर्यास्त के बाद आप यह उपाय नहीं कर सकते हैं। बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों, उपाय जो धन प्राप्ति का महा उपाय है ये सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाता है। 19 जून 2023 को आपको सुबह उठना है, नहाना है, याद होना है, आपको घर के पास वाले किसी भी बेल वृक्ष पर जाना है। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, बेल वृक्ष। जिस बेल वृक्ष के जो बेल पत्र होते हैं ये भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय होते हैं और कहा जाता है कि बेलपत्र पर भगवान भोलेनाथ खुद वास करते हैं। तो आपको बेल वृक्ष पर जाना है और घी का दीपक वहां पर पूर्व दिशा में जलाना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बेल वृक्ष माता पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ जी और बेल वृक्ष के जड़ में स्वर्ग बसता है। तो आप लोगों को बस वहां पर एक घी का दीपक जलाना है और घी का दीपक जलाने के बाद वहां पर खड़े खड़े आप लोग 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लेते हैं। हाथ जोड़ करके तो मान के चलिए भगवान भोलेनाथ जी की वो आपको कृपा मिलेगी, जिसके बाद आपके जीवन में चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला आएगा, इतना दान आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वह एक ऐसा उपाय है जिसको करने के बाद आपके राहु केतु भी आपका साथ देंगे, आपके तारे, आपके ग्रह आपका साथ देंगे। देखिए, जिस व्यक्ति का राहु केतु, वह व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी परेशान कर ले, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि राहु केतु जो है दोस्तों, वह एक व्यक्ति का सही होना चाहिए, तभी वह व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह होता है। तो आपको क्या करना है, आपको सुबह से शाम के बीच में नहाना या धोना, पीले कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी को अगर आपको प्रसन्न करना है तो पीले वस्त्र का धारण करना चाहिए या पीली चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। पीले कपड़े पहन लीजिए, एक लोटा जल ले लीजिए और मौली धागे का ले लीजिए। आप किसी घर के पास वाले पीपल के पेड़ के पास चले जाइए, जो पीपल का पेड़ होता है
उस पर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी वास करते हैं। और तो आपको बस क्या करना है कि पीपल के पेड़ को पहले 1 लोटा जल अर्पित करना है। उस पीपल के पेड़ की आपको मौली धागा बांध देनी है चारों तरफ, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब इस पीपल पेड़ की 3 परिक्रमा करनी है। 3 परिक्रमा करते वक्त आपको भगवान विष्णु जी का बीज बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप आप लोग 21 बार से ज्यादा कर लीजिए और मान के चलिए भगवान विष्णु जी का वो आशीर्वाद आपको मिलेगा कि आपके राहु केतु तो आपका साथ देंगे ही देंगे, आपके कार्यग्रह आपका वो साथ देंगे, जिसके बाद आप कोई गलत निर्णय भी ले लेंगे उस निर्णय से भी आपको फायदा पहुंचेगा। तो इस बात पर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चौथा उपाय है रोग मुक्ति का महा उपाय। अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं कि आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, आपकी बीमारी से आपको मुक्ति नहीं मिल पा रही, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताने वाले हैं। और 1 दिन का यह उपाय आपकी बीमारी को बिल्कुल ठीक कर सकता है। आपको पूरे दिन कभी भी भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। पहले शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, 1 तांबे के लोटे जल से शुद्ध जल से अभिषेक कर दीजिए। फिर भगवान भोलेनाथ को गन्ने का रस चढ़ाइए। ध्यान रखिएगा गन्ने का रस एकदम शुद्ध होना चाहिए, उसमें कुछ मिक्स नहीं होना चाहिए, कुछ भी मिला हुआ नहीं होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को फिर गंगा जल से पहले आपने चढ़ा दिया 1 लोटा जल, फिर गन्ने का रस चढ़ा दिया। गन्ने का रस चढ़ाने के बाद को गंगा जल से भगवान भोलेनाथ को अच्छी तरीके से धो देना है। इतना उपाय अगर आपने इस महा सोमवार के दिन कर लिया तो भगवान नाथ के आशीर्वाद से आपका रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको जिस बीमारी ने जकड़ रखा था, जिसका आप इलाज करा करा के थक गए, फिर उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वो उपाय है दोस्तों नौकरी प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि भगवान और भगवान विष्णु जी का साक्षात आपको आशीर्वाद मिल जाए और आपकी जो नौकरी नहीं लग पा रही है वो नौकरी लग जाए, तो आपको क्या करना है, घर पर 11 रोटी बनवाइए। 11 रोटी में हल्की हल्की सी गुड़ की भेली रख दीजिए और किसी भी गाय को खिला दीजिए। अब आखिर गाय को यूं खिलाना है तो आपको बता दें दोस्तों, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता माना जाता है कि गाय के सींग के बीच में भगवान भोले वास करते हैं, गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी वास करती हैं, गोमूत्र में माँ गंगा जी वास करती हैं और भगवान श्री कृष्ण जो भगवान विष्णु जी का स्वरूप थे वो तो सबसे बड़े गौ सेवक थे। तो अगर आपने इस पवित्र दिन पर जो 19 जून 2023 को है, इस दिन 11 रोटी में हल्की हल्की सी गुड़ की भेली रख कर के किसी भी गाय को खिला दिया तो आपकी नौकरी लगना तय है।